नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की डिफेंस स्ट्रैटेजीज को फेल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। इमेजिन कीजिए एक ऐसा हथियार जो आवाज की गति से 5 गुना, 10 गुना या 27 गुना तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़ता है। यह इतना तेज है कि जब तक रेडार इसे डिटेक्ट करेगा तब तक शहर तबाह हो चुका होगा। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम सिर्फ दुनिया की टॉप 5 अनस्टॉपेबल मिसाइल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यह भी एनालिसिस करेंगे कि आखिर भारत इस रेस में कहां खड़ा है। क्या अमेरिका इस रेस में पीछे छूट गया है? और कौन से देश इस टेक्नोलॉजी के नए किंग बनने वाले हैं? यह वीडियो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री होने वाली है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। लिस्ट शुरू करने से पहले थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि हाइपरसोनिक का असली मतलब क्या है और कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक क्यों नहीं पाता। देखिए, मार्च 1 का मतलब है साउंड की स्पीड लगभग 1235 km/h। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मार्च 5 से ऊपर उड़ती हैं, लेकिन स्पीड से बड़ी समस्या है मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में रास्ता बदलने की क्षमता। पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स एक पत्थर की तरह फिक्स्ड रास्ते पर जाती थीं, जिसे गणित लगाकर इंटरसेप्ट किया जा सकता था। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCM हवा में तैरते हुए, जिगजैग करते हुए जाते हैं। ये मिसाइल्स अपने आगे हवा को कंप्रेस करके एक प्लाज्मा शील्ड बना लेती हैं जो राडार वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसका सीधा मतलब है इनविजिबल डेथ। चलिए अब देखते हैं वो 5 मिसाइल्स जो आज दुनिया के लिए खौफ बनी हुई हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर अनडिस्प्यूटेड किन जी है रूस का अवॉन्गार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसे मिसाइल कहना शायद गलत होगा। यह एक ग्लाइडर है जो स्पेस के एज से धरती पर अटैक करता है। व्लादिमीर पुतिन ने इसे मीटियोराइट कहा था और वजह साफ है, इसकी स्पीड। अवॉन्गार्ड मार्क 20 से मार्क 27 तक की स्पीड अचीव कर सकता है, यानी करीब 33 km/h। सोचिए, लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 15 मिनट में। जब यह एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है तो इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके नए कंपोजिट मटेरियल्स इसे पिघलने नहीं देते। इसकी ट्रैजेक्टरी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि अमेरिका का THAAD या एजिस सिस्टम इसे ट्रैक करने की कोशिश भी करे, तो जब तक मिसाइल लॉक होगी, अवॉन्गार्ड वहां से कई किलोमीटर दूर जा चुका होगा। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 2 पर है चीन का डोंगफेंग 17 DF-17। यह मिसाइल स्पेसिफिक मकसद से बनाई गई है, पैसिफिक ओशन में अमेरिकन डोमिनेंस को खत्म करना। DF-17 एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो मार्च 5 से मार्च 10 के बीच ट्रैवल करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर लगा हुआ ग्लाइड व्हीकल है जो बहुत कम ऊंचाई, लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है। धरती गोल है और राडार सीधी लाइन में देखता है। चूंकि DF-17 नीचे उड़ता है, यह रेडार की पकड़ में तब आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजता है, तो DF-17 उन कैरियर्स को समुंदर में डुबा सकती है। इसीलिए इसे कैरियर किलर कहा जाता है। नंबर 3 पर आती है रूस की जिरकॉन मिसाइल। यह दुनिया की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो शिप्स और सबमरीन्स पर डिप्लॉय की गई है। अवॉन्गार्ड जहां ग्लाइड का रहता है, वहीं जिरकॉन स्क्रैमजेट इंजन का यूज करती है, यानी यह हवा से ऑक्सीजन लेकर अपना फ्यूल जलाती है। इसकी स्पीड मार्च 9 लगभग 11 km/h है और रेंज 10 km है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसमें बारूद वॉरहेड न भी हो तो भी इसकी स्पीड की किनेटिक एनर्जी ही किसी भी डिस्ट्रॉयर शिप के 2 टुकड़े करने के लिए काफी है। रूस ने इसे अटलांटिक और इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने की धमकी दी है।
जिससे वेस्टर्न नेवीज में खलबली मची हुई है। नंबर 4 पर है हवा से लॉन्च होने वाली किंजल मिसाइल। इसका नाम खंजर है और यह रूस के मिग 31 के फाइटर जेट्स से दागी जाती है। चूंकि यह मिसाइल पहले से उड़ते हुए प्लेन से लॉन्च होती है, इसे इनिशियल बूस्ट मिल जाता है और यह मार्च 10 की स्पीड पकड़ लेती है। यूक्रेन वॉर में रूस ने इसका लाइव इस्तेमाल किया और दावा किया कि इसने अमेरिकन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया। किंजल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड्स ले जा सकती है और इसका मेन काम है हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि कमांड सेंटर्स, बंकर्स और एयरफील्ड्स को मिनट्स के अंदर तबाह करना। नेटो के लिए यह एक बड़ा हेडेक है क्योंकि इसे रोकने का कोई सॉलिड डिफेंस अभी मौजूद नहीं है। नंबर 5 पर है चीन की नई DF-27। यह मिसाइल अभी हाल ही में लाइमलाइट में आई जब अमेरिकन इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक DF-27 की रेंज 50 से 80 किलोमीटर है, जो इसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के करीब ले आती है। इसने टेस्ट के दौरान मार्च 10 की स्पीड पर 12 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर तय किया और अपने टारगेट को प्रिसाइसली हिट किया। इसका मकसद गुआम किलर बनना है, यानी पैसिफिक में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस गुआम को निशाना बनाना। यह मिसाइल चीन को एंटी एक्सेस एरिया डिनायल ADO कैपेबिलिटी देती है, जिससे दुश्मन चीन के करीब आने से पहले ही 100 बार सोचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा, भारत इस रेस में कहां है? क्या हम पीछे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत दुनिया के उन गिने चुने 4-5 देशों में शामिल है जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने की क्षमता है। भारत की तैयारी 2 बड़े लेवल्स पर चल रही है। DRDO ने सफलतापूर्वक HSTDV का टेस्ट किया है। यह एक स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आसान शब्दों में कहें तो HSTDV का टेस्ट किया है। DRDO ने वो इंजन बना लिया है जो मार्च 6 साउंड से 6 गुना तेज पर काम कर सकता है। यह भारत की आने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की नींव है। ब्राह्मोस-C, यह नाम दुनिया भर में डिफेंस एक्सपर्ट्स की जुबान पर है। भारत और रूस मिलकर ब्राह्मोस-2 पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें वही टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है जो रूस की ज़िरकॉन मिसाइल में है। ब्राह्मोस-2 की एक्सपेक्टेड स्पीड मार्क 7 से मार्च 8 होगी और रेंज 600-1000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। जब यह मिसाइल इंडियन नेवी और आर्मी के पास आएगी तो चीन और पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है। हालांकि हम रूस और चीन से थोड़ा वक्त के मामले में पीछे जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। लेकिन DRDO जिस तेजी से काम कर रहा है, अगले 3 से 5 सालों में भारत के पास फुली ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी जो बॉर्डर सिक्योरिटी को अभेद्य इम्पेनेट्रेबल बना देंगी। आप सोच रहे होंगे कि सुपर पावर अमेरिका कहां है। हैरानी की बात है कि हाइपरसोनिक रेस में अमेरिका, रूस और चीन से पीछे रह गया है। इसका कारण यह था कि पिछले 20 सालों में अमेरिका का फोकस टेररिस्ट्स और छोटे युद्धों पर था, न कि बड़े मिसाइल स्क्वाड और। लेकिन अब अमेरिका जाग चुका है। अमेरिका अब डार्क ईगल और एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है ताकि वो रूस और चीन की बराबरी कर सके। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अपना VMAX ग्लाइडर टेस्ट किया है और जापान भी हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल बना रहा है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। नॉर्थ कोरिया ने भी दावा किया है कि उन्होंने ह्वासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है, हालांकि एक्सपर्ट्स उस पर शक करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि दुनिया स्पीड के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है वही आने वाले समय में दुनिया का डॉन होगा। रूस और चीन ने अर्ली लीड ले ली है, लेकिन भारत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभर रहा है जो जल्द ही ब्राह्मोस-2 के साथ दुनिया को चौंका देगा। ये मिसाइल्स न सिर्फ तबाही का सामान हैं, बल्कि डिटरेंस डर पैदा करने का जरिया हैं ताकि कोई भी देश हमारे ऊपर बुरी नजर न डाल सके। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपनी हाइपरसोनिक डेवलपमेंट और तेज करनी चाहिए? और क्या ब्राह्मोस-2
दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल बन पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, स्क्रिप्ट लिखने में और रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस नॉलेज को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे ही डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। जय हिंद, जय भारत।